परदेसी स्क्वाड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर बॉय मोहसिन अली एंड यू आर वाचिंग वर्चुअल गाइड। जैसे कि आप टाइटल जानते हैं कि क्या दुबई 7 अगस्त को फ्लाइट्स ओपन करेगा, तो यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी तरफ आई थी, मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर कर दूं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर रिलेट करता है। पहला ये कि क्या दुबई अपनी फ़्लाइट्स ओपन करने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे रूमर्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दुबई जाने का क्या रास्ता आप अपना सकते हो। तो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं कि क्या दुबई फ्लाइट्स ओपन करेगा। तो कुछ रूमर्स हैं जिनके बारे में बात करते चलें कि यार सुनने में ये आ रहा है कि दुबई शायद अब फ्लाइट्स ओपन ना करे, अनटिल अक्टूबर कोई मतलब ख़ास इम्कान नहीं है कि फ़्लाइट्स ओपन होंगे। जिसका ख़ास रीज़न, जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है कोविड-19 का डेल्टा वेव, जो कि इंडिया से शुरू हुआ और उसकी एक बड़ी सतह पर आप पाकिस्तान में भी उसको देख सकते हैं अभी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुबई इज़ अबाउट टू होस्ट एक्सपो, ठीक है, और वो किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि यार एक बार फिर से एक डर की लहर बैठ जाए कि यार डेल्टा वेव इज़ देयर इन यूएई, राइट। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस जिस वजह से फ़्लाइट्स फ़िलहाल अक्टूबर तक, जब तक एक्सपो ना लग जाए, ओपन नहीं होने जा रही। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है क्योंकि ऑलरेडी एक बार एक्सपो डिले हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान, बर्डन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कंट्री को देखनी पड़ी हैं। तो दिस कुड बी अ रीज़न, बट अभी तक फ़िलहाल ये एक रूमर ही है। 7 अगस्त को इसके बारे में चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी, अगर फ़्लाइट्स ओपन होती हैं या नहीं होती, जो भी चीज़ सामने आती है, ठीक है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि यार जो इंडिया की फ़्लाइट ओपन हुई थी, जिसमें 126 लोग इंडिया से यूएई पहुंचे थे। अब रूमर्स ये कहते हैं कि वो 126 लोग सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग थे जिनके लिए फ़्लाइट ओपन की गई। एक दिन के लिए वो लोग वहाँ पहुँच गए और फ्लाइट्स को वापस बंद कर दिया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है आई डोंट नो, बट इसमें जो कनेक्शंस बनते हैं वो ये कि यार इतना बड़ा कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, राइट, और सिर्फ 126 लोग ही जाते हैं कंट्री छोड़कर वापस, जबकि दुबई की 55% पॉपुलेशन इज़ इंडियंस और सिर्फ 126 लोग पहुंचते हैं फ्लाइट्स ओपन होने पर। क्या उस दिन सिर्फ एक ही फ्लाइट ऑपरेट हुई थी? क्या मतलब क्या रीज़न हो सकता है? आई कैन नॉट फिगर इट आउट। ऑल आई कैन डू इज़ होप एंड प्रे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रूमर ही हो। मार्केट में ये भी अफवाह फैली हुई है कि विजिट वीज़ा और न्यू वीज़ा स्पेशली फॉर पाकिस्तान नेशनल, मैं फिर से कह रहा हूँ कि स्पेशली फॉर पाकिस्तान नेशनल्स, ये अफवाह भी है कि विजिट और न्यू वीज़ास इस साल के एंड तक नहीं ओपन होने वाले, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोफाइल वीज़ाज ओपन हो रहे हैं, जैसे कि गोल्डन वीज़ा, जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी कम से कम 10 मिलियन दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में है तो ही आप एलिजिबल होते हैं गोल्डन वीज़ा के लिए। सिल्वर वीज़ाज या हाई प्रोफाइल वीज़ाज उनके अभी भी ओपन है, उनकी फ़्लाइट्स भी अभी भी चल रही हैं, ठीक है। तो उसमें तो कोई मतलब दो राय है नहीं कि वो लोग जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोगों के लिए कि उनके पास जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। चल, तो ऑल वी कैन डू इज़ होप एंड प्रे कि ये सारी बातें जो हमने सुनी ये एक रूमर ही हो, रूमर से ज़्यादा कुछ भी ना हो। एंड आई होप एंड आई विश कि ये एक रूमर ही है, क्योंकि मुझे लगा यार काफ़ी सॉलिड रूमर्स हैं, काफ़ी सॉलिड कनेक्शंस हैं, तो बात कर लेते हैं, ठीक है। 7 अगस्त को वैसे ही क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ज़्यादा डिटेल में मैं जा नहीं सकता हूँ, मवाद तो बहुत पड़ा है पास, लेकिन सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ कि आप किस तरीके से वापस अपनी जॉब्स, अपने बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत जो सिर्फ अपनी कंट्रीज़ में वेकेशंस एंजॉय करने आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद फ्लाइट्स बंद हो गई, अब उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नज़र आ नहीं रहा। तो देखो, डायरेक्ट फ्लाइट तो कहीं से भी आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, राइट, श्रीलंका में हो, तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो भूल जाओ भाई। 7 अगस्त को वी होप एंड प्रे फ्लाइट्स ओपन हो जाए। लेकिन जैसे कि वो हमारे सनी देओल साहब का एक डायलॉग था एक मूवी में कि तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं जय साहब, तो हम उम्मीद करते हैं ये तारीख पे तारीख ख़त्म हो और 7 अगस्त को फ़्लाइट्स ओपन हो। लेकिन अगर 7 अगस्त को फ़्लाइट्स ओपन नहीं होती तो कौन सा तरीका है कि आप वापस अपनी जॉब्स और अपने बिजनेस की तरफ लौट सकें? देखो, उसके लिए डायरेक्ट फ्लाइट तो है नहीं, तो आपको एक गेटवे चाहिए। लोग पहले अफगानिस्तान को एज ए गेटवे यूज़ कर रहे थे। आप अफगानिस्तान जाते थे, 14 दिन का क्वारंटाइन करते थे, अपना PCR टेस्ट करते थे और वहाँ से आप फ्लाई बैक दुबई या सऊदीया कर सकते थे। लेकिन अफगानिस्तान
रेड लिस्ट पे आया और उसको बंद कर दिया गया। अब आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, लाइक कतर, बाकू, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, ताशकंद वगैरह। फिगर आउट आपको करना है कि आप किस तरीके से जाना चाहते हो। अगर आप खुद कर सकते हो दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास 90 डेज यूएई या सऊदीया का वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि 90 डेज वैलिड वीज़ा के साथ आपको बहुत सारी कंट्रीज ऑन अराइवल वीज़ा देती हैं। अगर 90 डेज वैलिड नहीं है तो आई गेस आपको उस कंट्री का विजिट वीज़ा परचेज करना पड़ेगा, तो भी आप इस ऑप्शन को शायद अवेल कर सकते हो। और सेकंड चीज़, आपके पास यूएई या सऊदीया अप्रूव वैक्सीन होनी चाहिए। जिस भी कंट्री आप जा रहे हो उसकी वैक्सीन होनी चाहिए, जो आपको लगी हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। तो आप के पास जो ऑप्शन रहता है वो ये है कि आप किसी भी एक कंट्री को सिलेक्ट करो जो ऑन अराइवल आपको वीज़ा दे रहा हो, या जहाँ से यूएई की फ़्लाइट्स या सऊदीया की फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही हों। आप वहाँ का टिकट परचेज करो, कंफर्म टिकट होना चाहिए। 15 डेज होटल स्टे आपके पास कंफर्म होना चाहिए, ओरिजिनल, नो डुप्लीकेट, नो 2 नंबरियाँ, ठीक है। और आपको पाकिस्तान से पीसीआर, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पर भी आप हो वहाँ से अपने पीसीआर टेस्ट करवाना है। नेगेटिव आने के बाद आपने उस कंट्री से दुबई की भी या सऊदीया की कंफर्म फ्लाइट लेनी है। तो जो चीज़ें आपको चाहिए, आपका पीसीआर टेस्ट, वैक्सीन आपको लगी होनी चाहिए, 90 डेज वैलिड वीज़ा आपके पासपोर्ट पे होना चाहिए, और आपको टिकट लेनी है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, मतलब जिस कंट्री से आप जा रहे हो वहाँ से लेके जिस कंट्री आप जा रहे हो क्वारंटाइन होने के लिए उस कंट्री का टिकट, और वहाँ से आगे दुबई का या सऊदीया का रिटर्न टिकट, ठीक है। तो आप यहाँ से फ्लाई करोगे, उस कंट्री जाके 14-15 दिन आप अपने आप को क्वारंटाइन करोगे, और वहाँ पे अपना पीसीआर टेस्ट करवा के नेगेटिव मिलने के बाद आप नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के अपनी जॉब और अपने बिजनेस की तरफ वापस जा सकते हो, राइट। अगर आप ये खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि जो मैंने नोटिस किया है 4-5 दिन पहले मेरे बहुत सारे दोस्त, अहबाब, रिलेटिव्स, उनको जाना था वापस दुबई अपनी अपनी जॉब्स पर, अपने अपने बिजनेस पर, लेकिन जो प्रॉब्लम फेस आ रही थी वो ये कि यार मार्केट में एजेंट्स को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है पैसे कमाने की, राइट। जैसे कि बकरा ईद के आते ही जो बकरा 10,000 का है वो 1 लाख का हो जाता है। इसी तरह से भाई जो आपका काम 2 लाख 2.5 लाख में हो सकता है वो 3-3.5 लाख पे जा रहा है। और मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त, मेरा पड़ोसी भी, वो 3 लाख रुपया पे करके गया है, विच वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। तो हमने कुछ वर्किंग की, कुछ अच्छे ऑप्शंस हमारे पास आए, लेकिन आई एम नॉट हेयर टू डू समथिंग सम एजेंटी वर्क, बड़ा भाई प्रॉब्लमेटिक काम है, हम नहीं करते। लेकिन अगर किसी हमारे सब्सक्राइबर को या किसी वीडियो देखने वाले को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर आप वाकई ही सीरियस नोट पे जाना चाह रहे हो और कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा, इफ़ आई कैन बी एनी काइंड ऑफ हेल्प, ट्रस्ट मी, मुझसे ज़्यादा किसी को खुशी नहीं होगी। अगर आपका सारा सीन जेन्युइन है, आप जा रहे हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आई कैन गिव यू माय रिलेटिव्स नंबर या अपने भाई का नंबर, जिससे आप कोऑर्डिनेट करके ये सारी चीज़ें करवा सकते हो, बिकॉज द थिंग वी हैव राइट नाउ इज़ मच रीजनेबल एंड मच बेटर। सो फिर भी मैं कहूँगा 7 तारीख का वेट कर लो, 7 तारीख को डिसीजन ले लेना जो भी लेना हुआ। ऑल वी कैन डू इज विश एंड प्रे कि जो बातें हमने की वो सिर्फ एक रूमर ही हो, ऐसा कुछ भी हकीकत में हो ही ना। लेट्स वेट एंड वॉच अंटिल 7th August. This is Mohsen Ali signing off. Thank you very much. Thanks a lot. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's